आइए हम लोग कल जो चर्चा कर रहे थे उसी के आगे जो हमारे मुख्य बिंदु थे, यानी जो हम बीमाओं की बात कर रहे थे, उन्हीं बीमाओं के संदर्भ में आगे और कुछ राशियों की बीमा के बारे में आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं। कल जितनी भी बीमाएँ आपको बताई गई, जो ही राशियाँ थी, उन राशियों को आप ज़रूर तैयार कर लेंगे, उनका सूत्र याद रखेंगे तो आप बीमाएँ निकाल सकते हैं। आइए आज फिर देखते हैं कुछ भौतिक राशि। उसी तरीके से भौतिक राशि एक में नाम रहेगा और उसका इधर लिखेंगे हम क्या बच्चों, सूत्र लिखेंगे। सूत्र लिखने के पश्चात इधर हम उसकी क्या लिख देंगे, बीमीय सूत्र। ये आपको याद रखना है। अगर आप इस टेबल को थोड़ा सा तैयार रखेंगे और इसमें वही बीमा लिखेंगे जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए और कक्षा 11th के लिए बहुत ही ज़रूरी होगी। तो आइए एक और राशि याद देखते हैं, आवृत्ति। नंबर आप उसका लिखते चलेंगे, क्रम संख्या आप, क्योंकि इसी तरीके से जो 11th में जितनी भी राशियों की चर्चा हमें करनी है उन्हीं राशियों की बात हम करते हैं। आवृत्ति बराबर बच्चों इसका सूत्र होता है 1/, आवर्तकाल। ये याद रखिएगा। परिभाषा भी इसकी यही कहता है, 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो ये एक लिखा हुआ है। आवर्तकाल जानते हैं टाइम है, समय है। तो इसकी बीमा जब हम लिखेंगे, बीमी सूत्र इसका लिखेंगे तो ये देगा 1/T, ठीक है। और T को ऊपर ले जाइएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये मिलेगा आपको T की पावर -1। ये किसका बीमी सूत्र मिल गया बच्चों, ये मिला आपको आवृत्ति का। आवृत्ति के बाद आप जानते हैं अगली राशि हम जो लेने चल रहे हैं वह कोण है। और कोण बराबर आप जानते हैं चाप बराबर कोण बटा त्रिज्या से, इससे भी आप लिख सकते हैं। तो आप कोण बराबर लिखते हैं चाप बटा त्रिज्या होता है, इसको आप जानते हैं। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। तो जब कोई आर्क लेंगे आप, जिसको चाप बोलते हैं, तो आर्क का मतलब होता है लंबाई, त्रिज्या लंबाई है ही। L/L आप लिखेंगे बच्चों। L/L इज इक्वल टू क्या देगा, ये ऊपर जाएगा तो 0 हो जाएगा, आप जान रहे हैं, अर्थात L की पावर 0। और यह कौन सी राशि हो जाएगी, इसकी कोई बीमा नहीं हुई, अर्थात कोण की कोई बीमा नहीं होती है। ये जरूर याद रखें कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनकी कोई बीमाएं नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ऐसी 4 राशियां लिख देगा जिनकी बीमा होती है, एक उसी में लिख देगा जिसकी बीमा नहीं होती है। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी राशि है जिसकी बीमा नहीं होती। जैसे हम एक क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 3 राशि लिख देंगे ऊपर वाली और एक इसको भी कोण को लिख देंगे, उसमें पूछ लेंगे आपसे। क्लियर, इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे चलिए, कोणीय वेग। क्या देखना है बच्चों, कोणीय वेग। वेग का मतलब है, वेग तो आप जानते हैं, वेग की बीमा हमने निकाला है। कोणीय वेग का मतलब ये होता है, जब हम कोणीय वेग की बात करेंगे तो कोणीय वेग में हम क्या करते हैं बच्चों, हम कोण बटा समय लेते हैं। क्योंकि कोणीय वेग का फार्मूला है कोण बटा समय, कोण बटा समय। तो कोण का मतलब आप देखे हैं, कोण की कोई बीमा नहीं होती, आप लिखे हैं, लिख सकते हैं L की पावर 0। और समय तो आप जानते हैं कि कोणीय वेग का मतलब कोण में जितने समय में, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल आप कह सकते हैं। यानी जैसे एंगुलर वेलोसिटी पूछी जाए, कोणीय वेग पूछा जाए, आप बोल सकते हैं दैट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो आप लिख सकते हैं L0/T। क्लियर। और जैसे आप T को ऊपर ले जाएंगे आप देखेंगे इसकी बीमा बच्चों क्या मिलेगी, T की पावर -1। अर्थात अगर आप देखिए तो कोणीय वेग की बीमा और आवृत्ति की बीमा आपस में बराबर भी मिल गई। इस चीज को भी ध्यान देते रहिए। कभी कभी 2 राशियां ऐसी दे दी जाएंगी और पूछ लिया जाता है बताइए निम्नलिखित में से किसकी बीमा आपस में बराबर है। तो आप देखिए आवृत्ति की बीमा और कोणीय वेग की बीमा बराबर। अब एक और राशि आपको दिखाएंगे जिसकी बीमा बराबर होगी। तो इसलिए जिन राशियों की बीमा बराबर होती है उसको एक अलग टेबल में लिख लेंगे, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। आगे चलते हैं, कोणीय त्वरण। क्या देखते हैं बच्चों, कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण में देखें तो ये क्या, इसका सूत्र हो कोणीय वेग बटा समय हो जाएगा, सीधी सी बात है, समझते चलिए। तो जो वेग में यानी त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग
मतलब त्वरण का मतलब हमने बताया था, कल ही बताया था कि वेलोसिटी में जो परिवर्तन होगा वही हमारा त्वरण एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे देखिए कोणीय त्वरण दिया है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। तो आप लिख सकते हैं क्या, कोणीय वेग बटा बच्चों समय, कोणीय वेग बटा समय। तो कोणीय वेग का बीमा आपने निकाला है, ऊपर देखिए क्या आया है, टी की पावर माइनस 1 आया है, एक टी और ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, टी की पावर माइनस 2 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये टी की पावर माइनस 1 अपान ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या मिल जाएगा, टी की पावर माइनस 2। क्लियर, इतना आप देखते रहेंगे कि कोणीय त्वरण भी आपको मिल गया। क्लियर, यहां तक हमने इन राशियों की चर्चा कर लिया। यहां तक आपको कोई अगर दिक्कत हो तो एक बार इसको समझ लेंगे, बहुत आसान सा टर्म है, सारी चीजें आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको सूत्र याद रहेगा, सूत्र से हम निकाल लेंगे। आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल होता है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है, कोणीय वेग बराबर क्या होगा, कोण बटा समय होगा, याद रखिएगा। जैसे इस विस्थापन बटा समय होता है वैसे ही कोण की कोई भी मान नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है कोणीय त्वरण। ये राशियां आप क्या करेंगे, अच्छे से तैयार रखेंगे। आइए दो और बड़ी महत्वपूर्ण राशियां 11th में बराबर पूछी जाती रहती हैं, जिनकी चर्चा हम करेंगे। उन राशियों का नाम है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय विभव। क्यों, क्योंकि ये दोनों राशियां आपके कोर्स में भी हैं और आगे चल के इनका उपयोग बहुत अच्छे ढंग से होता है, कई बार ये पूछा जाता रहता है। तो आइए उसको भी हम देखते हैं। पहले तो यहाँ ये मिट गया, इसको लिख देते हैं, भौतिक राशि, और ये क्या है, ये सूत्र है इसका। जब तक ये नहीं पता होगा तब तक भी हम ये सूत्र नहीं निकाल पाएंगे। तो राशि का नाम बच्चों हम क्या बताने चल रहे हैं, जो हमारी राशि है वह है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। कौन सी राशि ले रहे हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता से आशय हमारा ये है कि तीव्रता जब आएगी तो किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में जो बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। गुरुत्वीय क्षेत्र में कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। और किस पे लगेगा, जो उसका द्रव्यमान होगा उस पे लगेगा। अर्थात यही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बल ही है, इसकी बीमा आप जानते हैं, द्रव्यमान है तो लिख दीजिए mLT-2 अपान, बोलिए द्रव्यमान है तो m लिख दीजिए। और आप देखिए इसकी बीमा आपको मिल गई क्या, LT की पावर -2। क्यों, यम ऊपर जाएगा तो ये प्लस है, एक माइनस ऑलरेडी वो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। 0 नहीं होगा बच्चों, 1 होगा, 0 हो जाएगा, कुल का गुणा 0 हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी ये मैग्नीट्यूड में 1 हो जाता है, अर्थात उसको हटा दिया जाएगा, LT पावर -2 लिख देंगे। ये किसकी बीमा मिल गई हमें, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की बीमा मिल गई। आइए एक और राशि विभव को देखते हैं, गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव ये क्या होता है, ये जो कार्य होता है, कार्य और द्रव्यमान का फलन होता है। तो आप लिखेंगे कार्य बटा द्रव्यमान, और यह कार्य और द्रव्यमान पे बड़ी कहानी है, इसकी चर्चा हम करेंगे अभी। तो कार्य बटा द्रव्यमान, कार्य की बीमा आपको बताया जा चुका है, mL² T की पावर -2 अपान द्रव्यमान है तो m लिख दीजिए। और आप देखिए ये फिर कैंसिल करेगा, फिर आ जाएगा L² T की पावर -2। याद मत करिएगा, याद करना है तो सूत्र को याद करने की कोशिश करिएगा, समझना है तो इस सूत्र को समझिएगा। बीमा ऑलरेडी आप बीमा कितनी भी याद करोगे, जब mLT देता है उसमें पावर और ये लगा के सब कन्फ्यूजन डाल देता है। छोटी छोटी जो बीमाएं आपको याद हैं उनकी चर्चा आप करते रहें, उनको आप याद कर सकते हैं, लेकिन सबको याद करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। 11th में जितनी भी राशियां हैं उन सभी राशियों को आप क्या करिए, लिख लीजिए, देख लीजिए, उनके सूत्र क्या हैं, स्पष्ट हो जाएगा बच्चों। और यही बच्चों आपकी बेस बनाएगा फिजिक्स में। मैं बता दे रहा हूँ, जो भी बच्चे 11th में फिजिक्स को अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं, 11th और 12th तक अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं, यही आपका बेस बनाएगा। इसको जितना अच्छे से समझे रहेंगे, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सारी चीज़ों को समझ के पढ़ा करिए। जितना आप इसको समझे रहेंगे उतना कार्य आपका आसान होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, एक कहानी बतानी थी, कहानी बाद बताएंगे, थोड़ा सा इसको
देख लेते हैं। कार्य जो है, अगर यही विद्युत क्षेत्र में बात किया जाए, वैद्युत विभव, जहां गुरुत्व विभव है यही वैद्युत विभव की बात की जाएगी तो 12th में हम बात करेंगे इसको चर्चा, लेकिन सेम रहेगा। यही जो द्रव्यमान होता है बच्चों, ये चार्ज में बदल जाता है। बस ये जो द्रव्यमान है ये वहां पर क्या रहेगा, अगर विद्युत में जाएंगे तो वहां चार्ज का रोल अदा करता है और बल बदल जाता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो जाएगा, वैद्युत बल, जिसको आपको पहले ही हम बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली राशि हमारे पास एक और आ रही है, उस राशि का नाम है प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल अर्थात किसी क्षेत्रफल पर जो आप बल लगाते हो उसी को प्रतिबल कहते हैं। आप लिख सकते हैं बल बटा क्षेत्रफल, वही हमारा क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। बल बटा क्षेत्रफल, क्या बच्चों? बल बटा क्षेत्रफल। बल की विमा क्या है बच्चों? देखिए mL/T⁻², अपान क्षेत्रफल है तो L स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ये ऊपर जाएगा तो ये क्या देगा बच्चों? m होगा, L स्क्वायर माइनस में होगा, एक निकलेगा तो L⁻⁻1 और T⁻²। एक बार नहीं कई बार पूछी हुई बीमा है, इसलिए इस प्रकार की बीमाओं को आप जरूर याद रखेंगे। mL⁻⁻1 और T⁻²। इसकी बीमा किसके बराबर होती है? देखिए एक राशि और लिख देते हैं सूत्र में, दाब बराबर भी तो बल बटा क्षेत्रफल होता है। जानते हो कि नहीं? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। जब राशियां बराबर हैं, सूत्र बराबर है, इसकी बीमा भी तो बराबर आएगी। अर्थात आप देखेंगे कि प्रतिबल के बराबर किसकी बीमा है? दाब की। अगर आप दाब जानते हो तो प्रतिबल भी याद रखोगे। ये आपको इसमें पढ़ने में मिलेगा 11th में। दाब और प्रतिबल दोनों, जो दाब काम करता है लिक्विड के लिए, वही प्रतिबल काम करता है किसके? ठोस में जब कोई परिवर्तन किया जाता है या ठोस पर कोई बल लगाया जाता है तो वह प्रतिबल ही होता है। स्ट्रेस इसको बोलते हैं, इसको प्रेशर बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय का मतलब ग्रेविटेशनल क्या होगा? पोटेंशियल होगा। और ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का इंटेंसिटी इसको बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड में हम देखें तो इंटेंसिटी क्या है उसको भी हम समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से सभी राशियों को तैयार रखेंगे तो ये भी हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बड़ा अच्छा सा छोटा सा कार्यक्रम है, इसको अच्छे से समझ लेंगे, जितना अच्छा आप देखेंगे उतना अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, इन फार्मूलों को याद रखिएगा, ये फार्मूले बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर ये फार्मूले आपको नहीं आते तब आपको समस्या हो सकती है। क्लियर? तो आप इसको याद रखेंगे तो ये अभी देखिए, यही गुरुत्वीय विभव जो है, यही विभव की बीमा हम देखेंगे अगले भाग में इसका रोल होगा, तो उसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत नहीं। आप जानिए, आपका कार्य जानेगा, बताना हमारा क्या है बच्चों? दायित्व है। क्लियर? चलिए ये सब याद मत करिएगा, समझ लीजिएगा कि सोचिए अभी याद है, कल भूल जाओगे, कल नहीं, जीवन भर नहीं याद रहेगा, इसलिए आप याद नहीं करेंगे, सूत्र की सहायता से उसको निकाल लेंगे। आइए देखते हैं विकृति। जब इनकी परिभाषाएं हम जानते रहते हैं तो बीमाएं लिखना आसान। विकृति का मतलब ये होता है उसकी लंबाई में जो हम वृद्धि करेंगे, लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई, बटा प्रारंभिक लंबाई। तो अगर हम देखें विकृति में देखें तो लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई, यानी ये लंबाई का रेशियो है L/, आप क्या लिखोगे? L ही लिखोगे और ये ऊपर जाएगा तो एक और बीमाहीन राशि मिल गई। हमने कहा था कि आपको जितनी भी बीमाहीन राशियां मिल रही हैं उनको नोट में आप नोट कर लेंगे, याद रखिएगा इनको ज़रूर, क्योंकि इनका उपयोग हम बहुत करते हैं और बहुत बार ये पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर आगे कोई कहे प्रत्यास्था गुणांक, क्या बच्चों? प्रत्यास्थता गुणांक, ये भी आपके 11 के कोर्स में है। तो ये जो होता है ये होता है प्रतिबल, प्रतिबल बटा विकृति को ही हम क्या बोलते हैं? प्रतिबल बटा विकृति बराबर क्या कहलाता है? प्रत्यास्था गुणांक। और आपने प्रतिबल की बीमा निकाली है किससे? प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल से आपने निकाला है और आपने देखा है उसकी बीमा mL⁻⁻1 आ रहा था और T⁻², यही बीमा आ रही थी। अगर आपको याद नहीं है तो इसको हटा दीजिए, आप निकाल सकते हैं। प्रतिबल बराबर हमने क्या लिखा था? बल बटा क्षेत्रफल लिखा था कि नहीं? बल की बीमा mL⁻² अपान
एल स्क्वायर है कि नहीं, एल ऊपर जाएगा तो जो हम लिखे थे वही मिलेगा, m मिलेगा, l की पावर 1 मिलेगा और t की पावर -2 मिलेगा। ये किसकी बीमा मिल गई? प्रत्यास्था गुणांक की। अर्थात प्रत्यास्था गुणांक बराबर अगर आप देखिए तो प्रत्यास्था गुणांक की बीमा अगर हम निकालना चाहेंगे तो अपान विकृति करेंगे, इसी के अपान विकृति, विकृति की कोई बीमा होती नहीं, अर्थात जो बीमा प्रतिबल की थी वही प्रत्यास्था गुणांक की प्राप्त होगी और आपको मिलेगा m l की पावर -1 और t की पावर -2। और विकृति की कोई बीमा नहीं होती, विकृति बीमाहीन राशि है, सामने लिखा हुआ है। इसीलिए अगर हम कहें प्रत्यास्था गुणांक की बीमा किसके बराबर होती है तो प्रतिबल के बराबर होती है, और प्रतिबल की बीमा किसके बराबर होती है तो आप कह सकते हैं कि यह बीमा दाब अर्थात दाब के बराबर होती है। तो आप देखिए 3 राशियां आपको मिल गई, प्रतिबल मिल गया, प्रत्यास्था गुणांक मिल गया और प्रेशर मिल गया। इनकी बीमाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर एक आप जानते रहेंगे तो तीनों आप लिख सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि आप ऐसी 3 राशियों का नाम बताइए जिनकी बीमाएं आपस में बराबर होती हैं तो आप तुरंत सबसे सरल सी बीमा है दाब, आप जानते हैं दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, वही प्रतिबल में काम करता है। प्रतिबल बराबर भी आप जानते हैं बल बटा क्षेत्रफल, और प्रत्यास्था गुणांक बराबर आप जानते हैं प्रतिबल बटा विकृति। तीनों की बीमाएं आपस में बराबर होती हैं। और कोई कहे ऐसी कोई 2 राशियां बताइए जिनकी कोई बीमा नहीं होती तो आप कह सकते हैं विकृति तथा कोण 2 ऐसी राशियां हैं जो बीमाहीन राशियां, और राशियां ऐसी मिलेंगी जिनकी कोई बीमा नहीं होगी, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण राशियां जो कक्षा 11 में आपके उपयोग में आने वाली हैं। इसलिए जितनी बीमाएं हो सकती हैं 11th में हम उन सभी बीमाओं के सूत्र बता दे रहे हैं, निकाल के दिखा दे रहे हैं। आप भूलिएगा मत, इनको तैयार रखिएगा, नहीं तो किसी दिन भी पूछा जा सकता है। चलिए पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव जो होता है वह बल बटा लंबाई होता है। जिस लंबाई में आप बल लगा के वृद्धि करेंगे, बल बटा लंबाई, तो आप इसका बल का बीमा जानते हैं क्या होता है बच्चों, m l t की पावर -2 अपान l, तो l ऊपर जाएगा, ए प्लस है वो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा क्या, m t की पावर -2। ये पृष्ठ तनाव की बीमा आपको मिल गई। अगर ये बीमा पता है तो आप इसका मात्रक भी लिख सकते हैं, चाहे MKS में लिखिए चाहे, अब देखिए ये m का मतलब द्रव्यमान है ना, इसका मात्रक आप तो जानते होंगे किलोग्राम होता है, टाइम सेकंड है तो आप लिख सकते हैं सेकंड की पावर -2। और अगर आसानी से लिखना है और अगर इसको CGS में लिखना है तो किलोग्राम को CGS में ग्राम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, सेकंड तो सेकंड ही होता है, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक, T है, टाइम है, अगर यही लेंथ होती तो लंबाई में हम लिख सकते थे, बहुत आसान सा काम है। तो पृष्ठ तनाव की बीमा आपके सामने लिख दी गई है, आप इसको जरूर तैयार रखेंगे। इसकी बीमा mt की पावर -2। क्लियर। आइए देखते हैं एक और राशि, वेग प्रवणता। वेग प्रवणता, वेग प्रवणता से आशय हमारा ये है कि वेग परिवर्तन बटा दूरी परिवर्तन। वेग में जो परिवर्तन करेंगे, वेग परिवर्तन बटा दूरी में जो परिवर्तन होगा, तो वेग में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, यानी आप कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी चेंज होगा, रेट ऑफ डिस्टेंस, वही हमारा क्या कहलाएगा, वेग प्रवणता कहलाएगी। ठीक है, ग्रेडियंट उसको बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोला जाता है। तो वेग परिवर्तन बटा दूरी परिवर्तन, वेग परिवर्तन अर्थात इसकी बीमा आपको पता है LT-1, और ये दूरी है तो ये L होगा, और ये देखिए L ऊपर जाएगा तो हट जाएगा, 0 से घट जाएगा, तो आप देखेंगे T की पावर -1। और ये किसकी बीमा थी, ये आवृत्ति की बीमा थी, अर्थात आप बोल सकते हैं आवृत्ति की बीमा किसके बराबर है, बता सकते हैं अच्छे से, आवृत्ति के बराबर किसकी बीमा है, वेग प्रवणता की। और आप देखिए कोणीय वेग की बीमा भी बराबर हो गई। तो 3 ऐसी राशियां मिल गई जिनकी बीमाएं आपस में बराबर हैं, यानी T की पावर -1 किसकी बीमा है, तो पहले तो अभी सामने लिखा है वेग परिवर्तन, वेग प्रवणता, इसकी भी बीमा होती है। दूसरी राशि कौन सी है बताइए, हमने बताया है अभी तुरंत बताया है आवृत्ति,
आवृत्ति की भी चर्चा की गई है कि नहीं? अगर नहीं की गई हो तो बताइए। और अगला अगर हम देखें तो इसी में अगर देखिए वेग प्रवणता हो गई, आवृत्ति हो गया, और एक और राशि है अभी अभी इसकी बीमा हमने निकाला है, कोणीय वेग। था कि नहीं था? तो इन तीनों की बीमाएं क्या हैं? कोणीय वेग की भी बीमा t⁻⁻1 है। तो ये तीनों राशियों की बीमाएं आपस में क्या हैं बच्चों? बराबर हैं। तो यहाँ तक आप देखेंगे कि वेग प्रवणता का काम हमने कर लिया है। तो वेग प्रवणता की बीमा को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। वेग प्रवणता की बीमा t⁻⁻1 होती है। आवर्तकाल यानी आवृत्ति की भी बीमा t⁻⁻1 होती है। उसके बाद आपने कोणीय वेग की भी बीमा देखी। कोणीय वेग का मतलब है कोण की तो कोई बीमा होती नहीं, और आप जानते हैं तो कोणीय वेग जब निकालेंगे तो अभी अभी सूत्र उसका लिखे थे, कोणीय वेग बराबर कोणीय, आपने लिखा है कोणीय वेग बराबर कोण बटा समय। तो कोणीय वेग बराबर आपने जब देखा कोण बटा समय तो उसकी भी बीमा t⁻⁻1 होगी। आइए और राशियों को आगे ले चलते हैं। श्यानता गुणांक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्यास्था गुणांक को तो आप याद रखेंगे, लेकिन श्यानता गुणांक को भी याद रखिए। याद करने का तरीका भी अगर हम बताएं तो आप निकाल सकते हैं। जैसे आप प्रत्यास्था गुणांक की बीमा जानते हैं, प्रतिबल की बीमा जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अभी हमने बताया ना, आपको अच्छे से बता, श्यानता गुणांक ये है, प्रत्यास्था गुणांक बराबर बताए हैं प्रतिबल बटा विकृति होता है। तो जो प्रतिबल की बीमा होती है वही श्यानता गुणांक की होती है, श्यानता गुणांक की नहीं होती, सॉरी, प्रत्यास्था गुणांक की होती है। श्यानता गुणांक में अगर एक पावर कम कर दी जाए टाइम की तो वो श्यानता गुणांक, यानी प्रत्यास्था गुणांक की बीमा में अगर एक पावर कम कर दी जाए समय में तो वह हमें श्यानता गुणांक की बीमा दे देता है। आइए देखते हैं इसका सूत्र क्या है। बल बटा क्षेत्रफल गुणित, बल बटा क्षेत्रफल गुणित वेग प्रवणता। अभी अभी लिखे हैं वेग प्रवणता की बीमा, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। बल की बीमा देखिए क्या है, बल की बीमा आपको मिलेगी mL(t⁻⁻2) अपान क्षेत्रफल क्या है, L² है। इसकी बीमा वेग प्रवणता आपने देखा है t⁻⁻1। तो अब देखिए L को ऊपर ले जाइए तो m क्या देगा, ये देगा mL⁻1, और ये t ऊपर जब आएगा तो आप देखेंगे t⁻⁻2 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी अगर आप देखिए तो श्यानता गुणांक की बीमा जो है वह किसके बराबर है, किसी के बराबर अभी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप श्यानता गुणांक की बीमा देखें तो श्यानता गुणांक की बीमा mL⁻1 और t⁻⁻2 प्राप्त हो रही थी। और यह श्यानता गुणांक अगर हम देख रहे हैं उसमें पावर t में देखिए एक पावर कम है। अर्थात कोई कहे कि प्रत्यास्था गुणांक की बीमा और श्यानता गुणांक की बीमा में क्या अंतर है, तो ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। प्रत्यास्था गुणांक, अभी अभी इसकी बीमा हम बताए हैं, इसकी बीमा आपको बताया गया है प्रतिबल बटा, बोलिए, प्रतिबल बटा विकृति। और प्रतिबल की बीमा आपने देखा है, प्रतिबल बराबर आपने लिखा है, यही जो लिखे हैं अभी mL⁻⁻1 और t⁻⁻2, इसकी कोई बीमा होती नहीं। तो आप देखिए इन दोनों में अंतर कितना है, सिर्फ एक टाइम का अंतर है और तो सब बराबर है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे और दो राशियों को हम लिखेंगे। एक राशि हमारा होगा वैद्युत आवेश और एक होगा क्या, प्रतिरोध, जिसकी चर्चा हम आगे क्लास में करेंगे। इसको आप जितना बताया गया है इतनी बीमाओं को टेबल में बना के याद करके रखेंगे। अगर इतनी बीमाएं आप नहीं याद कर पाओगे तब आपको फिजिक्स समझने में बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए इतनी बीमाओं को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।